तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं में निकटन, यानी दशमलव संख्याओं में निकटतम मान हम कैसे निकालते हैं। लेकिन दशमलव संख्याओं में निकटन निकालने से पहले हमें दशमलव संख्या के स्थान को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्या के स्थान को जानते हैं। चलिए हम एक संख्या लेते हैं। देखिए एक संख्या है 231596.2195। अब यह एक दशमलव संख्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह क्या है, यह दशमलव का चिन्ह है। अब दशमलव जो चिन्ह होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दशम और लव। अब दशम को आप जानते हैं, संस्कृत में दशम मतलब होता है 10 और लव का मतलब होता है भाग। इसका मतलब भाग और दशम का मतलब 10, यानी 10वें हिस्से को अलग करने वाला जो बिंदु होता है उसे दशमलव कहते हैं। अब दोस्तों ये दशमलव क्या करता है, इसके दो हिस्से कर देता है। देखिए एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अब इस हिस्से को पूर्णांक भाग कहते हैं, पूर्णांक भाग, और इस हिस्से को कहते हैं दशमलव भाग। अब अगर पूर्णांक भाग में हमको स्थान जानना हो तो देखिए कैसे जानेंगे। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है। लेकिन दशमलव अंश में कैसे जानते हैं, देखिए इसको 10वां हिस्सा कहा जाता है, इसको 100वां स्थान, ये 1000वां स्थान, ये 10,000वां स्थान, ये लाखवां स्थान। देखिए पॉइंट का जो नाम है, ये दशमलव का नाम ही पड़ा है 10वें हिस्से को अलग करने वाला बिंदु। तो ये 10वां है, 2 क्या है 10वें स्थान पर है, 1 क्या है 100वें स्थान पर है, 9 1000वें पर है, 6 10,000वें पर है, 5 लाखवें पर है। इधर कोई अंक होती तो वह 10 लाखवें स्थान पर होती। इसी तरह से बढ़ता जाता है। अब देखिए अगर हमें इसमें से किसी का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो लिखेंगे 9, गुणा करेंगे किससे, जिस स्थान पर है उस पर निर्भर करता है। इकाई पर है तो 1 से, दहाई पर है तो 10 से, सैकड़ा पर है तो 100 से। तो 9 किस पर है, दहाई पर है तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। ऐसे मान लिया जाए हमें 5 का निकालना है, इस वाले 5 का, तो क्या करेंगे 5 गुणे, ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। लेकिन अगर इधर दशमलव के इधर वाले अंकों का अगर हमें स्थानीय मान निकालना तो क्या करेंगे, जैसे हमें इसका निकालना है 1 का, तो लिखेंगे 1, गुणा किससे करेंगे, देखिए 1वें स्थान पर है, ये 10वां और ये 100वें, 100वें मतलब 1/100। अब गुणा करेंगे अंश का अंश से तो 1 × 1 और यहाँ हर का हर से करेंगे तो हो जाएगा 100। अब 2 अंक आप हटाएंगे यहाँ 0 को तो क्या होगा, दशमलव 2 अंक पहले लगाना होगा तो यानी 1, 0.01 आएगा। तो इस तरह स्थानीय मान के आधार पर हम समझ सकते हैं स्थान को, कि दशमलव संख्याओं में स्थान कौन कौन से होते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर दशमलव वाले भाग में होता है 10वां स्थान, 100वां स्थान, 1000वां स्थान, लाखवां स्थान, 10 लाखवां स्थान, करोड़वां स्थान, 10 करोड़वां स्थान, अरबवां स्थान, 10 अरबवां स्थान, ऐसे चलता है इसमें। अब अगर हम दशमलव संख्या के स्थान को जान गए हैं तो दशमलव संख्याओं में निकटन निकाल ले जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं एक सारणी के माध्यम से निकटन को निकालना। तो हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है,
इसमें देखिए दशमलव संख्याएं दी गई हैं। यहाँ एक संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, 4 संख्याएं हमने दे रखी हैं। फिर 10वें स्थान में आप निकटन कैसे निकालेंगे? 100वें स्थान में, 1000वें स्थान में बारी बारी से आपको निकाल करके हम दिखाएंगे। तो चलिए, जैसे पहला उदाहरण है, इसको हम 10वें स्थान में निकटन निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो 10वें स्थान यानी आपको एक अंक रखना है। 10वां स्थान कौन है? देखिए, ये 10वां स्थान, ये 100वां स्थान, ये 1000वां, ये 10,000वां, ये लाखवां। तो हमको 10वें स्थान में निकटन निकालना है। 10वें स्थान का मतलब क्या होता है कि एक अंक आपको रखना है, बाकी के अंक को छोड़ देना है। निकटन का मतलब यही होता है दोस्तों कि निकटतम मान आपको ज्ञात करना होता है। दशमलव के इधर बहुत सारे अंक होते हैं जिनको आपको छोड़ देना होता है, और जितना आपकी इच्छा हो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी जितना आप रखना चाहते हैं उसको रखें, बाकी के अंक को आप छोड़ दें। तो जैसे यहाँ 10वें में अगर हमको 1 अंक रखना है तो क्या करना होगा? अब 1 अंक रखना है तो इसके दाईं तरफ यानी 100वें स्थान पे कौन अंक है? 4 है। अगर यह अंक 5 या उससे बड़ा हो, 5 या उससे बड़ा हो तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, और अगर यह 5 से छोटा है तो हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे, बस केवल कितना लिख देंगे? 13.2। अगर ये 5 होता या 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता तो हमको क्या करना होता? इस वाले अंक में हमें 1 जोड़ना पड़ता, तो यहाँ हो जाता 13.3। तो चलिए, यहाँ 10वें स्थान में निकटन क्या आया? 13.2। चलिए इसमें निकालते हैं। दशमलव यहाँ है, ये देखिए, यहाँ तक हमको रखना, 1 अंक रखना है, बाकी इधर वालों को छोड़ देना है। लेकिन छोड़ते समय हमको क्या ध्यान देना है? अगर ये वाला अंक अगर 5 या उससे बड़ा है तो हमें 1 इसमें बढ़ाना पड़ता है। तो देखिए, ये 5 या उससे बड़ा है, 6 है, तो 241 ये 8 था तो हो जाएगा 9। ऐसे इसमें देखते हैं, यहाँ तक रखना है केवल, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 0 इसको देखना है 100वां स्थान। अगर 5 या उससे बड़ा होता तो इसमें 1 बढ़ाना पड़ता, तो नहीं है, तो इसलिए हमारा 0, इसको हमने छोड़ दिया। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए 1 अंक रखना है दशमलव के बाद, तो हमें 3 अब ये चूँकि 100वां स्थान वाला जो अंक है वो क्या है? 5 से बड़ा है, तो हो जाएगा ये 6। अब इसी तरह हम 100वें स्थान में निकटन, 100वें स्थान का मतलब होता है दशमलव के बाद हमको 2 अंक रखने हैं, बाकी के अंक को छोड़ना है। तो चलिए, हमें 2 अंक रखना है। अब 2 अंक रखना है तो उसके बाद वाले अंक को, इधर वाले अंक को हमें देखना होगा। अगर 5 या उससे बड़ा है तो 1 अंक इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 13.2, और यहाँ देखिए अगर ये 5 या उससे बड़ा होता तो 1 जोड़ते, लेकिन छोटा है तो 4, तो 13.24 ही रह जाएगा। यहाँ देखिए 241.86 ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो 1000वां स्थान है उसका अंक 5 से छोटा है। इसमें देखते हैं 0.0 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसके 1000वां वाला जो अंक है वो 5 है, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए 3.59 उतना ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो 1000वां स्थान है वो क्या है? 5 से छोटा है। अब हम देखते हैं 1000वें में निकटन। 1000वें में निकटन का मतलब 3 अंक रखना है या बाकी के अंकों को छोड़ देना है, तो 3 अंक रखेंगे। चलिए, पहले वाले उदाहरण में 3 अंक रखेंगे। अब इधर जो बाकी को छोड़ेंगे तो उसके बाद वाला जस्ट जो अंक है वो 5 या उससे बड़ा होगा, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 244 हो जाएगा, यानी 13.244 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 241.86, और अब 1 रहेगा या 1 बढ़ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये किस पर निर्भर करता है? इसके अगले वाले अंक पर। अब अगर ये 5 या उससे बड़ी होती तो यहाँ बढ़ जाता, लेकिन ये छोटी है इसलिए नहीं बढ़ेगा।
चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें 0.02, अब ये 5 से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि उसके अगले वाली जो अंक है 5 से बड़ी है। चलिए यहाँ देखते हैं, 3.59, अब 4 रहेगा या 5 हो जाएगा, ये अगली वाली अंक पर निर्भर करता है। तो ये 5 से छोटा है, इसलिए 4 ही रह जाएगा। तो दोस्तों यह है दशमलव संख्याओं में निकटन निकालना। आप 10वें स्थान तक या 100वें स्थान तक, 1000वें स्थान तक या 10,000वें स्थान तक, चाहे जहां तक आप निकटन निकालें, यानी आपको अगर 2 अंक रखना है तो तीसरे वाले अंक को देखना है, अगर वो 5 या उससे बड़ी है तो दूसरा जो अंक होगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 4 अंक रखना है तो आपको 5वां अंक देखना होगा, अगर 5वां अंक अगर 5 या उससे बड़ा है तो चौथे अंक में 1 आपको जोड़ना होता है। इसी तरह से आप चाहे जितने स्थान तक निकटन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।